नमस्ते। मैरिज वाले वीडियो पर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, वो है गुण मिलान। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गुण मिलान में अगर अच्छे गुण मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी शादी बहुत अच्छी चलेगी। पर जैसा कि पहले भी मैंने कई बार कहा हुआ है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है। ज्योतिष भी एक विज्ञान है जो कि अपडेट हो रहा है, क्योंकि हज़ारों साल पहले जहाँ वेदों में, पुराणों में जहाँ हमारे ज्योतिष के बारे में वर्णन है, उस समय सामाजिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी और धीरे-धीरे करके अब सामाजिक परिस्थितियाँ पूरी तरह विपरीत हो चुकी हैं। तो पहले समय में गुण मिलान ज़रूर बहुत फ़ायदा करता था। उस समय में कार्य बटा हुआ था। स्त्री का कार्य था घर के अंदर का काम-काज करना, घर, परिवार, बच्चों की देखभाल करना, और पुरुष का जो कार्य था वो था बाहर जाकर के कमाई के साधन जुटाना। तो उस समय में स्त्रियां काम नहीं करती थी, यानी कि नौकरियां नहीं करती थी। अब जो स्थिति है उसमें यह है कि स्त्रियां बराबर के कामकाज करने के लिए तैयार हैं बाहर जाकर के। उनका ऐसा भी नहीं कि शारीरिक क्षमता कम है इसलिए कुछ काम केवल जो पुरुषों के लिए निश्चित किए गए थे उन कामों में भी स्त्रियां बहुत आगे आ रही हैं। तो एक तरह से सामाजिक ढर्रा पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। तो ऐसे समय में गुण मिलान ही एक क्राइटेरिया नहीं है सफल विवाह के लिए। गुण मिलान के पहले हमें किसी की भी जो पर्सनल चार्ट है वो ज़रूर देखनी चाहिए। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए किसी लड़के का विवाह होने जा रहा है और उसने अपने लिए जो कन्या ढूंढी है, उस कन्या का जो व्यक्तिगत जन्म पत्री है उसको ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही पुरुष की भी व्यक्तिगत जन्म पत्री देखनी चाहिए। उस जन्म पत्री को देखने से होता क्या है कि हमें पता पड़ता है कि क्या वास्तव में इस लड़के के या लड़की के भाग्य में विवाह का सुख है या नहीं है। सप्तम भाव पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि अगर सप्तम भाव पीड़ित है, मान लीजिए कि लड़के की कुंडली तो ठीक है लेकिन लड़की की कुंडली में तलाक का योग लिखा हुआ है या उसका सप्तम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है जहाँ विवाह का सुख है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, विवाह अगर हो भी जाएगा तो भी वो विवाह चल नहीं पाएगा। गुण मिलान जो है वो सिर्फ चंद्रमा के आधार पर होता है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर गुण मिलान कर लिए जाते हैं। तो अगर दोनों का चंद्रमा सही उसमें है, भावों में है और सही तरीके से दोनों का चंद्रमा मैच हो रहा है, तो गुण मिलान में डेफिनेटली 28, 29, 30, 32, 35, 36 गुण भी मिल जाते हैं कई बार। लेकिन अगर पर्सनल कुंडली खराब है जिसमें कि लड़की या लड़के की कुंडली में विवाह का सुख है ही नहीं, तो भले ही 28 गुण मिलें, 32 गुण मिलें, 34 गुण मिलें, लेकिन फिर भी विवाह नहीं चलेगा। तो इस चीज को कृपया ध्यान रखें। आजकल करते क्या हैं बच्चे, अपने आप ही गूगल पर जाते हैं और मैच मेकिंग कर लेते हैं। मेरे पास आते हैं बहुत सारे बच्चे कि मैम हमारे तो गुण बहुत अच्छे मिल रहे हैं पर फिर भी शादी हमारी नहीं चल रही, या हमारे गुण तो अच्छे मिल रहे थे लेकिन हम तलाक की कगार तक पहुंच गए, या हमारे गुण अच्छे मिल रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। तो उसके पीछे गुण अच्छे मिल रहे हैं इस बात का इस बात को निश्चित नहीं करता है कि आपका विवाह हो जाएगा। अगर कुंडली में विवाह का योग ही नहीं है तो विवाह कैसे होगा, या कुंडली में अगर वैवाहिक सुख नहीं है तो विवाह के बाद में भी विवाह अच्छा नहीं चलेगा। तो इसलिए प्लीज गूगल पर जाकर के कुंडली मिलान करके ये अपने दिल को तसल्ली मत दीजिए कि गुण बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो हमारी शादी अच्छी चलेगी, हमारी शादी हो जाएगी। नहीं, आप पहले अपना व्यक्तिगत जो हॉरोस्कोप है वो जरूर दिखवाएं किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और उसके बाद में ये देखें कि क्या आपका विवाह का सुख है या नहीं है, या जिस व्यक्ति के साथ आप विवाह करने जा रहे हैं उसकी कुंडली में भी विवाह का सुख है या नहीं है। उसके बाद ही विवाह के लिए आगे बढ़े। तो अब से व्यक्तिगत जन्म पत्री जरूर दिखाएं, उसके बाद में गुण मिलान करिए। मैं उसको बिल्कुल मना नहीं करती। यहाँ एक चीज और बोलूंगी, कई बार गुण मिलान में ये होता है कि हमारे 27 से 28 गुण मिल गए लेकिन उसमें भकूट दोष आता है। जितना मेरा अनुभव रहा है इन 15-16 सालों के ज्योतिष की यात्रा में, उसमें मैं कहूंगी अगर भकूट दोष है, आप चाहे कितने भी लंबे रिलेशनशिप में रहे हुए हों,
शादी के बाद में आपके विचारों में, आपके मन में जो है ना एक कंपैटिबिलिटी खत्म होने लगेगी। धीरे धीरे वो लव एंड अफेक्शन खत्म होने लग जाता है, क्योंकि ये भकूट दोष आपके बीच की जो इमोशनल और मेंटल कंपैटिबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो अगर 27-28 गुण मिल भी रहे हैं, मान लीजिए आपने गूगल पे गुण मिला लिया और उसमें अगर भकूट दोष आ रहा है, तो कृपया शादी में आगे बढ़ने से पहले अपनी पर्सनल कुंडली जरूर दिखाएं। धन्यवाद। होपफुली आपने सबने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और लाइक बटन प्रेस भी किया होगा, ताकि आपको आगे और भी वीडियोस मिलें। अगली बार में हम ये देखेंगे कि विवाह की सफलता किन किन बातों पर निर्भर है, तो जरूर वेट करिए अगले वाले वीडियो का। धन्यवाद।